गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे रिमझिम कक्षा 3 की किताब का पाठ 9 क्यों जी मल और कैसे कैसलिया के अभ्यास पत्रक वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ में आए कठिन शब्द पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मौका, भूले भटके, बेलना, अध्यापक, अध्यापक मतलब शिक्षक गुरु, पकाना, किधर, आटा, तपना गरम करना, सानेंगे गूंथना, मुलाकात, फुर, समेटेंगे और चक्की। चक्की वो जगह होती है जहां पर गेहूं पीसने का काम किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं शब्द और अर्थ पर। मौका मतलब अवसर, मुलाकात मतलब भेंट, गुरु मतलब शिक्षक, चुटकी भर जरा सा, जवाब उत्तर, भटकते हुए खोजते हुए। गुरुजी थैले में क्या लेकर जा रहे थे? गुरुजी थैले में पिसवाने के लिए गेहूं लेकर जा रहे थे। क्यों जी मल बात बात पर क्या पूछते हैं? क्यों जी मल क्या पूछते हैं? वो बात बात पर पूछते हैं क्यों क्यों क्यों। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 1। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हमारा गद्यांश शुरू होता है अब। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे और फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा और फिर उसे समेटेंगे और अच्छी तरह से सान लेंगे। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है गद्यांश में किस काम को करने की विधि बतलाई गई है? गद्यांश में आटा गूंथना बताया गया। आटा किस में निकाला जाएगा? आटा परात में से निकाला जाएगा। आटा परात में निकाला जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है आटे में और क्या डाला जाएगा? आटे में चुटकी भर नमक और पानी डाला जाएगा। चौथा प्रश्न है डैश में चुटकी भर डैश डालेंगे, आटे में चुटकी भर नमक डालेंगे। पांचवा प्रश्न है गद्यांश में उसे सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया होता है? देखो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें उसे शब्द, उसे सानेंगे, उसे समेटेंगे, उसे किसके लिए यूज किया गया है? आटे के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 2 सही शब्दों पर गोला लगाना है। इसमें सही शब्द नमस्ते है ये, गुरुजी ये सही है, गेहूं इसमें चंद्रबिंदी आती है, मौका औ की मात्रा का शब्द है, बाजार ये नुक्ता वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 3 खाली स्थान भरो। कैसे कैसलिया भी क्यों जी मल से कोई कम नहीं थे। वास्तव में साइकिल शिवदास की थी। गेहूं पिसवाने से आटा प्राप्त होता है और गेहूं चक्की में पीसा जाता है। आटा सानते समय उसमें चुटकी भर नमक डाला जाता है। तो ये हो गया आपके रिक्त स्थान भरो। प्रश्न नंबर 4 दिए गए वाक्य के लिए क्यों और कैसे वाले प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर आपने प्रश्न निर्माण करना है। देखो जब हम प्रश्न बनाते हैं तो इंग्लिश में तो हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में हम प्रश्नों का जो प्रयोग करते हैं उसमें जो आरंभ करते हैं वो क्या लिखते हैं? क्या, क्या तुमने खाया है, तुमने ये काम क्यों किया है, तुमने ये काम कहाँ किया है, तुमने ये काम कब किया है और तुमने ये काम कैसे किया है। तो ये सब क फैमिली, ठीक है, क फैमिली, क परिवार के जितने भी ये शब्द हैं उनसे हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। क्यों कारण बताता है, क्या उस वस्तु के बारे में बताता है, कहाँ प्लेस बताता है, कब समय बताता है और कैसे उसकी विधि बताता है। ठीक है। तो हमारा प्रश्न है मैं कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार है। देखो इसमें कारण दिया हुआ है क्योंकि, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्यों का। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 2 है आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे और आग पर फुलाएंगे। तो ये किसकी विधि बता रहा है? रोटी की। और ये रोटी बनती है कैसे, यानी कि कैसे विधि बताई हुई है। तो यहाँ हम प्रश्न बनाएंगे कि रोटी कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कार्यपत्रक 2। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है कि सही विकल्प के सामने आपने सही का चिन्ह लगाना है। नंबर 1 क्यों जी मल और कैसे कैसलिया कौन थे? ये दोस्त थे गहरे। पाठ में गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे? गुरुजी जा रहे थे गेहूं पिसवाने। बाजार कौन जा रहा था? बाजार गुरुजी जा रहे थे। क्यों जी मल क्या पूछते थे? क्या पूछते थे वो? क्यों क्यों और क्यों। अगला है अपने प्रश्न नंबर 2 अपने पास की आटा चक्की पर जाइए और निम्नलिखित के दाम पता करके लिखिए।
1 किलो चावल कितने के हैं? चावल 20 रुपये से 120 रुपये किलो है। गेहूँ कितने का, ये आप खुद बताएंगे। 1 किलो चने की दाल 100 से 120 रुपये किलो है। आपके यहाँ पर मक्का कैसे मिलता है, ये आप स्वयं बताएंगे। और गेहूँ की पिसवाई 20 रुपये है या 30 रुपये प्रति किलो या 10 रुपये प्रति किलो है, ये आप खुद लिखेंगे। और 1 किलो बाजरा, इसकी कीमत क्या है, ये भी आप स्वयं बताएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, इसमें रोटी बनाने के चरण क्या होंगे, उसके बाद क्या है, इन सबको क्रम से लगाना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको सही करके लिखेंगे कि आटा गूंथ लेंगे। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटी को चकले पर बेलेंगे, रोटी को तवे पर डालेंगे, रोटी को सेक लेंगे और आग पर फुलाएंगे। तो ये है रोटी बनाने के चरण। अब हम अगले पे आते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपने उनको सीधा करके लिखना है। ये है तवा, थाली, चकला, प्याली, छलनी जिससे आटा छानते हैं, और यह है बेलन। आते हैं कार्यपत्रक 3 पर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, तो बताइए हम निम्नलिखित कार्यों के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ आपने जगह बतानी है, कौन सा कार्य कहाँ पर होता है। सबसे पहला है आटा खरीदने का, इसे हम परचून की दुकान से खरीदते हैं या चक्की पर खरीदते हैं। पंचर बनवाने का काम हम पंचर लगाने वाली दुकान पर जाते हैं। दूध खरीदने के लिए हम मदर डेयरी पे जाते हैं। अगला है, या दूध वाला भी हमें दूध देता है। जूते की मरम्मत करवाने के लिए मोची के पास जाते हैं। सुराही खरीदने के लिए हम कुम्हार के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से संबंधित सामान बनाता है। कॉपी और किताब खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं। और बाल कटवाने हम नाई की दुकान पर जाते हैं। तो इनमें से 1 या 2 फिलअप्स आ सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गई क्रिया शब्द को हमने उनके नाम शब्दों के साथ मिलाना है। आटे के आगे आप सानना लिख सकते हैं, जलेबी के आगे छानना। बेटा छानना जो शब्द होता है सिर्फ सामान को निथारने के लिए, छानने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कई यूपी की भाषा में इसे हम तलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पूड़ी है, तलना, दाल है, बनाना, पापड़ है, बेलना, पापड़ तलना भी आ सकता है, और सब्जी है, काटना। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपने जो है शब्दों को उनके समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द से मिलाना है। गुरु का मतलब होता है शिक्षक। गु का मतलब होता है बच्चों, देखो जब हम गुरु बोलते हैं ना, तो गु का मतलब होता है अंधेरा, और रू का मतलब होता है उजाला करने वाला, यानी जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, और यही होता है गुरु। नेक्स्ट, पानी। पानी को हम जल कहते हैं, पानी को हम नीर भी कहते हैं, पानी को हम वारी भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है रास्ता। रास्ता को क्या कहते हैं? राह, मुलाकात, भेंट। और आग, अग्नि, पावक, अनल, ये सब उसके समानार्थक शब्द हैं। यह कार्यपत्रक 1। चलिए बढ़ते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सबकी लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। प्रश्न नंबर 2, कविता में आए हुए तुकान शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखना है। सर्दी, अब यहाँ से मिलता जुलता शब्द है वर्दी, और इसमें एक और शब्द भी जुड़ सकता है, और वो है जम जाए अंडे की भी जर्दी। ठीक है, लाल, चाल, घर, सर, कपड़े, तगड़े। ठीक है, अगला है विलोम शब्द। सर्दी, इसका विपरीत शब्द होता है गर्मी। दुबले, दुबले का विपरीत होता है तगड़े यानी हट्टे कट्टे। धूप, इसका विपरीत शब्द होता है छाँव। अंदर का विपरीत शब्द होता है बाहर। अब नीचे सर्दी के मौसम का चित्र दिया हुआ है, आपने इसको भरना है और सर्दी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं, सबसे पहला वाक्य हमेशा लिखेंगे कि इस चित्र में किसका वर्णन है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है चित्र को देखकर। और ये सर्दी के मौसम का चित्र है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे। अब सर्दी का मौसम आते ही आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, ये हमें दिख रहा है। मौसम ठंडा हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरती हुई दिख रही है, कई भागों में बर्फ़ भी पड़ती है। देखो, ये सारा मैंने अपने आप नहीं बनाया, ये मैंने चित्र में से ही देखा है। तो आपको भी चित्र वर्णन में चित्र पर आधारित अपने शब्दों को वाक्यों में पिरोना है। और शरीर को गर्म रखने के लिए हम आग भी जलाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये कार्यपत्रक होता है समाप्त।